नमस्ते जी। आप देख रहे हैं वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल। वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। वैदिक अग्निहोत्र की श्रृंखला में आज हम 19वीं विधि वैदिक अग्निहोत्र प्रधान होम भाग 1 आज्याहुत्या मंत्र, इनको पवमान आहुतियाँ भी कहते हैं। इस लेख के लेखक हैं प्रसिद्ध वैदिक विद्वान डॉक्टर अशोक आर्य। 19वीं विधि वैदिक अग्निहोत्र प्रधान होम भाग 1 आज्याहुति मंत्रः अथवा पवमाना आहुत्यः। विगत 17वीं 18वीं क्रिया के अंतर्गत हमने शुष्कित आहुति तथा प्रजापति आहुति दी थी। अब हम प्रधान होम की ओर आगे बढ़ते हैं। इस प्रधान होम में पवमान के लिए 4 आहुतियाँ केवल घी की ही देते हैं। इस पवमान के इन 4 मंत्रों को आज्याहुति भी कहते हैं। विगत में भी बताया था कि आज्या का अर्थ होता है घी, अतः यह 4 आहुतियाँ केवल घी से ही देने का यहाँ आदेश है। संभवतः इस अग्निहोत्र की दैनिक क्रियाओं को करते हुए सामग्री की इतनी मात्रा डाली जा चुकी है कि इसमें संविधाएं दब गई हैं। इसलिए अब केवल घी की अनेक आहुतियाँ डाली जाती हैं ताकि अग्नि बुझने के स्थान पर घी के सहयोग से प्रचंड रूप धारण कर ले। इस क्रिया के 4 मंत्रों जिनके साथ के फल यजमान ने घी की आहुतियाँ देनी हैं वह इस प्रकार है। ओम भूर्भुवस्वः अग्न आयोंसि पवस आसूर्यमिषंचनः आरे बाधस्व दक्षुणां स्वाहा इदम अग्नये पवमानाय इदन्नमः। ऋग्वेद 4:1-4 शब्दार्थ। हे सर्वाधार, दुखनाशक, सुख स्वरूप, अग्नि प्रकाश स्वरूप भगवान, आप न हमारे आयुषी जीवों को पव से पवित्र करते तथा बढ़ाते हो। हमें ऊर्ज, बल, च और ईशम अन्न आसुव प्रदान करें। दुक्षुणाम राक्षसों को आरे दूर बाधस्व दबाओ। स्वाहा मेरी यह वाणी सत्य हो। इदम यह हवि पवमानाय पवित्र करने वाले अग्नि रूप प्रभु के लिए है। मेरा इसमें कुछ भी अपना नहीं है। व्याख्यान। सर्वाधार, हे परमपिता परमात्मा, आपने ही सृष्टि को धारण किया है। इस सृष्टि का सब कुछ आप ही के आधार पर टिका हुआ है। आपके इशारे पर ही, आपके इंकित मात्र से ही इस सृष्टि की गति चल रही है। आप एक पल के लिए अपना हाथ हटा लें तो इस सृष्टि और इस पर रहने वाले सब प्राणियों का नाश निश्चित है। इसलिए आप सर्वाधार हैं, दुखनाशक। हे प्रभु, आप इस सृष्टि के सब प्राणियों के दुखों के नाश करने वाले हो। जब आपका आशीर्वाद किसी प्राणी को मिल जाता है, जब आपका वरद हस्त किसी प्राणी के सर पर आ जाता है तो उसके सब दुख काफूर हो जाते हैं, दुख नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार आपका आशीर्वाद पाने के लिए सब प्राणी यत्न कराते हैं ताकि उनके दुखों का नाश हो। इस कारण आप दुखनाशक हैं, सुख स्वरूप, सर्वाधार और दुखनाशक होने के साथ ही साथ पिता, हे पिता, आप सुख स्वरूप भी हो, सुख स्वरूप भी हैं। इस जगत में जितने भी प्राणी हैं उन सब के लिए सुखों का स्रोत आप ही होते हैं। जहाँ प्रभु आप होते हैं वहाँ सुख न हो, यह तो कभी भी संभव नहीं हो सकता। इस कारण हम सदा आपके आशीर्वाद का हाथ अपने सिरों पर देखने के लिए सदा ही लालायित रहते हैं। अतः परमपिता परमात्मा, आपका एक गुण यह भी है कि आप सुख स्वरूप हैं। यह परमपिता परमात्मा के इन 3 गुणों को, जिन्हें हम ईश्वर के गौणिक नाम भी कहते हैं, इन तीनों गुणों के माध्यम से
परमात्मा को स्मरण करते हुए हम मंत्र को इस रूप में जानते हैं और इसके भावार्थ को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अग्नि स्वरूप। हे प्रभु, आप अग्नि स्वरूप भी हैं। हे अग्नि स्वरूप, उस प्रभु का एक अन्य गुण है, इसे भी पिता के गुणवाचक नाम के गुण रूप में हम लेते हैं। अग्नि के जो गुण होते हैं वह सब परमात्मा से ही होते हैं। परमात्मा ने ही अग्नि को यह गुण दिए हैं। जैसे विगत में भी बताया था कि अग्नि में तेज होना, तो परमात्मा तेजों का तेजस्वी है। अग्नि सदा ऊपर उड़ती है, परमात्मा भी सदा सबसे ऊपर ही होता है। और जो उनके सच्चे भक्त होते हैं उनका भी हाथ पकड़कर उन्हें भी उठा लेता है। अग्नि में जो कुछ डाला जाता है वह सब सूक्ष्म होकर वायुमंडल में फैला देता है। इस डाले गए पदार्थ में जो गुण होते हैं उन्हें यह अग्नि बढ़ा देता है, हजारों गुना कर देता है। और यदि इन पदार्थों में कोई अवगुण होता है तो यह अग्नि उसे नष्ट कर देता है। परमपिता परमात्मा भी सदा जीव मात्र के पाप युक्त कार्यों का दंड देकर उन्हें पाप मुक्त करता है और उसके गुणों को बढ़ाता है। जिस प्रकार अग्नि से सब प्रकाश दिखाई देता है, सब और प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है, उस प्रकार ही परमपिता परमात्मा भी सबके अंदर ज्ञान का प्रकाश भी देता है, पवित्र करते हैं। भगवान तो सबके पिता होने के कारण अपने सब बच्चों को सदा पवित्र और आगे बढ़ाता है ही रहता है और आगे बढ़ता हुआ ही देखना चाहता है। इसलिए जीवन के प्रत्येक क्षण में वह हमें मार्गदर्शन कराते रहते हैं, हमारे बुरे कर्मों का दंड देकर हमें सदा क्षमा करते रहते हैं। इस प्रकार पापों का नाश करते हुए वह हमें भी पवित्र बनाते हैं। परमात्मा अपने संतानों को केवल पवित्र ही नहीं बनाता अपितु अपने बच्चों की उन्नति में भी रुचि रखता है। इस प्रकार से वह सदा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता रहता है। जिसे प्रेरणा के उपदेशों पर हम चलते हैं वह परमात्मा, वह प्रभु हमें आगे बढ़ने में, उन्नति करने में हमारी सहायता करता रहता है। बल और अन्न दें। जीव अपने जीवन में कुछ खाता है, कुछ उपभोग करता है, तभी वह बलवान होता है, तभी वह जीवित रह पाता है। इसलिए मंत्र में जीव परमपिता परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, मुझे पवित्र अन्न के भंडारों से भर दो। इस पवित्र अन्न का सेवन मैं और मेरा परिवार करे। इस अन्न को खाकर हम लोग बलों के स्वामी बने, क्योंकि जिसके पास बल नहीं आज उसे कोई भी पसंद नहीं करता। जीवन के प्रत्येक क्षण उसे ठोकर ही खाने पड़ती है, अपमानित होना पड़ता है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें यह पवित्र अन्न दो जिसका उपभोग करके हम बलवान हों, राक्षसों को दूर करें। इस मंत्र के माध्यम से परमपिता परमात्मा से हमने एक और प्रार्थना की, वह हमें राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोगों से बचाए। हमें इन दुराचारी राक्षसी प्रवृत्ति वालों से बचाने के लिए इन राक्षसों को हमारे से दूर ही रखो, इतना दूर रखो कि ये राक्षस कभी भी हमारे निकट ना आ सकें। इस प्रकार हे पिता, मैं सदा आपके सत्य स्वरूप में रहूं और इस स्वरूप को अपने जीवन में अपनाऊं। अतः मेरी वाणी से सदा यह सत्य ही सत्य, सत्य ही सत्य, केवल मात्र सत्य शब्द ही निकलें। इस प्रकार इस मंत्र के साथ मैं यह जो आहुति यज्ञ कुंड में देने जा रहा हूँ, हे परमात्मा, हे अग्निस्वरूप प्रभु, इस आहुति की यह हवि हमें और इस वायुमंडल को पवित्र करने वाली हो। सब प्रकार की अपवित्रताओं को दूर कर हे परमात्मा, सब ओर से, सब दिशाओं से हमको पवित्रता प्रदान करो। मैं अग्निहोत्र करते हुए यह जो आहुतियाँ यज्ञ में दे रहा हूँ, इस आहुति का पदार्थ आप ही का दिया हुआ है, आपका ही दिया हुआ पदार्थ आप ही को अर्पण कर रहा हूँ। हे परमात्मा, मैं सर्वमंगल की कामना से यह आपको भेंट कर रहा हूँ। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। इसके साथ ही इस क्रिया के एक मंत्र की व्याख्या समाप्त हुई। अगले 3 मंत्रों को हम बाद में लेंगे। ओम। यह वैदिक अग्निहोत्र के पावमानी जो मंत्र हैं, 4 मंत्र हैं, उन 4 मंत्रों में से प्रथम मंत्र की व्याख्या आप सुन रहे थे। इस लेख के लेखक थे डॉक्टर अशोक आर्य, गाजियाबाद से। इस प्रकार से
वैदिक अग्निहोत्र, वैदिक संध्या, वैदिक सिद्धांत, वेद, उपनिषद आदि विषयों को सुनने के लिए आप अवश्य वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसके अलावा प्रसिद्ध वैदिक विद्वान श्री मनमोहन कुमार आर्य जी देहरादून के द्वारा भी प्रतिदिन आपको वैदिक सिद्धांतों से संबंधित लेख सुनने को मिलते हैं। श्री ललित साहनी जी मुंबई से वैदिक मंत्र, वेद के मंत्रों के भजनों की सुंदर प्रस्तुति भी आपको सुनने को मिलती है। आज का वैदिक विचार डॉक्टर आचार्य भानुप्रताप वेदालंकार जी के द्वारा भी आपको प्रतिदिन सुनने को मिलते हैं। वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल पर न केवल वैदिक सिद्धांतों से संबंधित आपको वैदिक विचार मिलते हैं, अपितु हमारे राष्ट्र के महापुरुषों के जीवन प्रसंग, अनेकों नीतिवान आचार्यों ने जो नीतियाँ बनाई हैं, हम जीवन को हम कैसे उन्नति के मार्ग पर ले चलें, ऐसी नीति वचनों को सुनने के लिए, महापुरुषों के प्रेरक प्रसंग सुनने के लिए आप अवश्य वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव हमें देते रहें। ओम शांति शांति शांति।